सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 2.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी उनके अंदर क्या गुण है, क्या खास बात है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कभी आपने ये सोचा वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? जो आपका टम्बलर होता है, यानी जो आपका गिलास होता है, इसके अंदर पानी पीते हो, वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम जो टम्बलर है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू कीप अ लिक्विड, उसके अंदर लिक्विड रखने का काम करते हैं। भाई गिलास के अंदर आप क्या रखते हो? पानी रखोगे, दूध रखोगे, जूस रखोगे, कोई लिक्विड वाली चीज़ ही रखोगे। इसीलिए वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होगी कि हम ग्लास कपड़े का बना दें? जैसा कि आप फिगर 2.2 में देख सकते हो। तो चलिए नीचे देख सकते हैं कि इसने देखो क्या किया है। इसने एक ग्लास बनाया है कपड़े का, इसके अंदर पानी डाल ली, तो पानी डाले क्या होगा? देखो सब नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि आपको ग्लास बनाना है तो आप कपड़े का ग्लास बना दिए, क्योंकि ग्लास के अंदर हम लिक्विड वाली चीज़ रखते हैं और कपड़े से तो लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो हमें किस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी एक टम्बलर को बनाने के लिए? हम ग्लास का टम्बलर बना सकते हैं, प्लास्टिक का, मेटल का, या और भी कोई मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, जो पानी को रोक के रख सके। और पानी ही नहीं, और भी जो लिक्विड है हमारे, दूध हो गया, जूस हो गया, उन सबको होल्ड करके रख सके, यानी उसके अंदर भरा रह सके। ऐसा ना हो कि उसके अंदर डाले और वो बह के नीचे से निकल गया, जैसे कपड़े के केस में होता है। तो वो सारे मटेरियल जो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, जिनके अंदर पानी भरा रह सकता है, उससे हम टम्बलर यानी गिलास बना सकते हैं। इसी तरीके से ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं होगी कि पेपर जैसे मटेरियल का इस्तेमाल हम खाना बनाने वाले बर्तन के लिए करें। जैसे मान लो आपने पेपर से बना दिया, कढ़ाई बना दी, तो जैसे ही चूल्हे पर उसको चढ़ाओगे और आग जलाओगे, वो तो जल के राख हो जाएगी। तो इसीलिए हम कागज़ से बर्तन नहीं बनाएंगे जिस पे खाना बनाना होता है। तो इन बातों से हमको क्या समझ में आया? वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम चूज़ करेंगे? जैसे ग्लास बनाना है तो कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक तो ये कि उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल के अंदर क्या खासियत है, क्या बात है, क्या गुण है उसके अंदर, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। और जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किस काम आएगा। जैसे मान लो हमको एक टम्बलर बनाना है, गिलास बनाना है, तो जिस मटेरियल से हम बनाएंगे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्या इससे गिलास बन सकता है कि नहीं। हमारे पास सामने बहुत सारे मटेरियल हैं, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, लेकिन हम बनाएंगे किससे? तो जिससे भी हमको बनाना चाह रहे हैं कि सबकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या इससे बन सकता है कि नहीं, और वो जो चीज़ हम बना रहे हैं वो किस काम आएगी। जैसे हमको मान लो ऐसे सिर्फ शोपीस के लिए बनाना है, सिर्फ एक टम्बलर बनाना है, ऐसे सजाना, उसके अंदर कुछ रखना नहीं है, तो आप पेपर का गिलास बना सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर पानी भरना है, उसके अंदर आपको पानी पीना है, या और कोई लिक्विड रखनी है, तो भाई आप पेपर से या क्लॉथ से टम्बलर नहीं बना सकते। तो दो चीज़ देखना है आपको, ये ध्यान रखना। एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, दूसरा जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाह रहे हो उसका क्या इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी मटेरियल के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होंगी ये डिसाइड करने के लिए कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किस चीज़ को बनाने में किया जाए। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है जिसको हम पढ़ेंगे, यानी ये प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम देखते हैं मटेरियल के अंदर, चेक करते हैं कि किसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं भैया इससे क्या चीज़ बनेगा, ये किस काम आएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है अपीयरेंस, यानी उसकी दिखावट कैसी है, दिखने में कैसा है। यानी बाहर से अगर आप देखो तो उसके बारे में जो चीज़ें आप पता कर सकते हो वो अपीयरेंस के अंदर आएगा। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब जो भी आपके मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे आप लकड़ी की बात कर लो तो लकड़ी अलग दिखती है आयरन से, यानी लकड़ी और लोहा दिखने में अलग अलग होते हैं ना। इस तरह अगर लोहे की बात कर लो तो लोहा अलग दिखता है, कॉपर या एल्युमिनियम ले लो उससे अलग दिखता है, यानी लोहा अलग तरह से दिखेगा। लोहे का कलर कैसा होता है? अगर आपको सामने तीनों चीज़ रख दी जाए, आयरन रख दिया, कॉपर रख दिया, एल्युमिनियम रख दिया, तो अगर आपको मालूम होगा तो देख के पहचान जाओगे। जो आपको आयरन होता है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का होता है, कॉपर की बात कर लें तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एल्युमिनियम की बात कर लें तो ये हल्का ग्रे कलर का होता है। तो देख के आप पता कर सकते हो, यानी देख के आपको पता चल जाएगा ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मटेरियल हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, यानी कुछ समानता भी होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल एक जैसी होंगी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। यानी इन तीनों की अगर हम बात कर लें, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, तो दिखने में तो अलग अलग हैं, उनका कलर अलग है जैसे मैंने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो तीनों में सेम होंगी।
जैसे यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के अंदर आपको चमक देखने को मिलेगी, शाइन देखने को मिलेगी। लोहा भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है, ठीक है। दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन लकड़ी के अंदर वो चमक देखने को नहीं मिलेगी। यानी इन तीनों के अंदर तो वो सिमिलैरिटी है, समानता है कि इन तीनों के अंदर चमक है, लेकिन लकड़ी के अंदर चमक नहीं है। तो अलग अलग मटेरियल के अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग भी होती हैं और सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, यानी कुछ चीज़ें एक जैसी भी होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 हम करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, कुछ स्मॉल पीसेज आपको अलग अलग मटेरियल के कलेक्ट कर लेना है, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम शीट हो गया और चौक हो गया। इस तरह से और भी मटेरियल आप ले सकते हो, ठीक है। क्या इनमें से कुछ आपको चमकता हुआ दिख रहा है, कोई चीज़ चमकती हुई दिख रही है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अब जो चमक वाली चीज़ें हैं उनको अलग ग्रुप में आप कर लो। तो चलिए हम चेक करते हैं। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, इनके अंदर चमक नहीं होती, इन तीनों के अंदर चमक नहीं होती। अब आपको अगर सर वुड के अंदर तो चमक देखने को मिलती है, डोर देख लो, टेबल देख लो, उसमें चमक होती है। तो वो जो चमक होती है वो पॉलिश की वजह से होती है। आपके जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना, नए नए दरवाजे लगो तो चमकता रहता है, उस पर पॉलिश की जाती है। लकड़ी के अंदर चमक नहीं होती, वो पॉलिश की चमक होती है, ठीक है। कॉपर वायर की बात कर लो, जो आपका तार होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो आप कोई भी तार लोगे तो उसका एक कवर होता है ऊपर, जो रेड, ब्लैक, ग्रीन इस तरह कलर का होता है, वो तो प्लास्टिक का होता है। लेकिन अंदर जो होता है मेन वायर वही होता है। तो आप देख सकते हो ना, रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, वही आपका कॉपर का वायर है, वो तार है। तो इसके अंदर आपको चमक दिखेगी। ये थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन नया नया अगर आप कॉपर वायर देखोगे तो वो चमकता होगा। एल्युमिनियम शीट आप ले लो, इसके अंदर भी चमक होगी, लेकिन चौक के अंदर चमक नहीं होगी। तो दो चीज़ें हमको मिल गई, एक कॉपर वायर और एक एल्युमिनियम शीट। यही इस ग्रुप के अंदर आएगा, जो कि कौन सा ग्रुप है, शाइनी वाला, जो चमक वाला है। कौन से मटेरियल है, तो यही दो आपको मिलेंगे। बाकी अगर आपने और मटेरियल लिया है तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके टीचर क्या करेंगे, इन मटेरियल को कट करेंगे दो हिस्से में। आपको नहीं करना, स्कूल में आपको कराया जाएगा। आपके टीचर क्या करेंगे, ये सारे मटेरियल लेंगे, उनको दो टुकड़े में कट करेंगे। अब आप देखो, फ्रेशली कट सरफेस, जो अभी ताज़ा ताज़ा कट किया गया है, जो कट वाला हिस्सा है, उसको आप देखो। फिगर 2.3 में आप देख सकते हो। चलिए हम देखते हैं नीचे यहाँ पर। जैसे देख सकते हो, ये हमारे पास इस तरह से पाइप था। अब होता क्या है ना, कोई चीज़ बाहर रखी होती है तो वो गंदी हो जाती है। अब उसमें गंदगी में क्या लगता है, अभी आगे हम देखेंगे। अभी इतना ही समझो कि गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई चमकदार भी चीज़ होती है ना, तो उसकी चमक चली जाती है। लेकिन आप जैसे मान लो यहाँ से ऐसे आपने कट कर दिया, यहाँ देख सकते हो ये टुकड़ा, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये यहाँ तक तो गंदगी पहुँच नहीं पाई थी। तो देख सकते हो ये जो हिस्सा है अंदर, ये गोल वाला, ये अंदर चमक रहा है, ठीक है। आप करके देख सकते हो। मेरे पास टूल नहीं तो आपको मैं कट करके दिखाता। तो अगर जैसे मेटल का कोई पाइप वगैरह आप लोगे ना, तो कट करोगे तो अंदर आपको चमकते हुए दिखेगा। बाहर गंदगी की वजह से उसकी चमक जा सकती है, लेकिन अंदर आपको चमकता दिखेगा, क्योंकि अंदर गंदगी नहीं पहुंच पाई थी। तो जो भी मटेरियल आपने ऊपर लिया, उसको आपके जो टीचर है वो कट करके दो हिस्से में देखेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करते हो? डज द फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जो पहले तो नहीं चमक रहा था, लेकिन जब आपने कट किया तो कट वाला हिस्सा चमक रहा था? तो ऊपर जो हमने मटेरियल लिया था उनमें से कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। यानी पेपर, कार्डबोर्ड, वुड और चौक, इसको कट भी करोगे ना तो अंदर वाला हिस्सा इसका चमकेगा नहीं। वहीं कॉपर वायर और एल्युमिनियम शीट तो पहले ही हमने लिख ली थी, तो कोई नया मटेरियल हमारा ऐड नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है आपका जो कॉपर वायर हो वो चमक ना रहा हो, क्योंकि गंदगी बहुत लग गई हो, लेकिन जब उसको आपने काटा तो अंदर चमकते हुए दिख गया। तो पहले तो आपने लिस्ट में उसे नहीं लिखा था क्योंकि चमक नहीं रहा था, लेकिन काटा तो देखा अंदर तो चमक रहा है, तो फिर आपने लिख लिया। तो ऐसे कर सकते हो। तो इसको भी आपको इंक्लूड कर लेना है उस शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में, ठीक है, जो चमकने वाले हैं। क्या आप नोटिस करते हो, यही जो चमक है या जिसे हम लस्टर कहते हैं, तो देखो एक और नया वर्ड आपको याद रखना है, शाइन कह ले या लस्टर कह ले, दोनों एक ही बात है। शाइन का मतलब भी चमक होता है, लस्टर का मतलब भी चमक होता है। आगे से आपको लस्टर ही यूज़ होगा, आगे क्लासेस में जो आप पढ़ोगे ना तो वहाँ लस्टर की ही बात की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या किसी और मटेरियल के अंदर आपको लस्टर दिख रहा है जब हमने उसको कट किया? तो और किसी के अंदर नहीं दिखेगा आपको। पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, इसके अंदर नहीं दिखेगा। अब क्लास के अंदर यही चीज़ आपको रिपीट करनी है। एक तो सीधे सीधे देख लिया कौन सा चमक रहा था कौन सा नहीं, फिर कट करके देख लिया कि कट करने पे कोई चीज़ चमक रही है कि नहीं। तो जितना मटेरियल आपको मिल सके उतने से आपको ये रिपीट करके देखना है, और फिर आपको पूरा लिस्ट बना लेनी है कि कौन से आपके चमक रहे हैं और कौन से चमक नहीं रहे हैं, किसके अंदर लस्टर है, किसके अंदर लस्टर नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग, अब अगर आप कट नहीं कर पा रहे हो, जैसे मेरे पास भी कट करने वाला टूल नहीं आपको करके दिखाता, तो आप क्या कर सकते हो, रब द सर्फेस ऑफ द मटेरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। तो उस गंदगी को आप हटा सकते हो। कोई मटेरियल के ऊपर गंदगी लगी उसे हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? आप सैंड पेपर ले लो और उससे घिस के देखो। अगर घिसने पे वो चमकते हुए दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चमक रहा है।
तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो मेरे पास एक चीज़ है, क्या ये आपको चमकती हुई दिख रही है? क्या इसमें चमक है? आपको अगर नहीं है तो चमक नहीं रही है। लेकिन ऐसे ही देख के हम नहीं कह सकते किसी चीज़ के अंदर चमक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज़ अगर बाहर रख दी जाए तो वो गंदी हो जाती है। जैसे आपको मान लो शूज़ है, तो वो गंदे हो जाते हैं तो उसके अंदर चमक नहीं होती। जब पॉलिश वगैरह कर लेते हो तो वो शाइन करने लगते हैं। इसी तरीके से किसी भी मटेरियल के साथ ऐसा ही है कि आप देख के नहीं बता सकते। अगर उसके अंदर गंदगी लगी हुई है तो उसको अगर साफ़ कर दो, साफ़ करने के बाद देखो क्या चमक है कि नहीं उसके अंदर। तो इसके अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे। अभी हमको गंदा ज़रूर लग रहा है, इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं साफ़ करने के बाद क्या इसके अंदर चमक दिखती है कि नहीं। उसके लिए हमको ये सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आपको बुक में कहा गया है। तो सैंड पेपर से हम इसे क्लीन करेंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। देख सकते हो आप अब इसके अंदर आपको चमक दिख रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसे क्लीन करता जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको चमक देखने को मिलेगी। इसी तरह से मैं अगर पूरा क्लीन कर दूँ तो ये चमकने लगे। देखो ये हिस्सा जहाँ हमने क्लीन किया है बहुत अच्छी तरीके से चमक रहा है। वहीं अगर इधर मैं करूँ तो देखो ये नहीं चमक रहा है, इधर ले जाऊँ चमक रहा है। तो मैंने बस क्या किया, इस सैंड पेपर की मदद से इसके अंदर जो गंदगी इसके ऊपर लगी थी उसको हटा दिया। तो अब देख के आप कह सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इसके अंदर शाइन है, लस्टर है, चमक है। तो आपने देख लिया कि चाहे हम कट करके पता कर सकते हैं या हम सैंड पेपर से घिस करके भी देख सकते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर लस्टर यानी चमक है या नहीं है। अब वो मटेरियल जिनके अंदर लस्टर होता है, चमक होती है, वो आम तौर से मेटल्स होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यूजुअली लिखा है। यूजुअली मतलब आम तौर से, ऐसा नहीं कि ज़रूरी हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कोई भी चीज़ आपको चमकती हुई दिखी तो आप कह दिया कि मेटल है। लेकिन ज़्यादातर जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं वो मेटल ही होती हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है लेकिन उसके अंदर चमक नहीं होती, तो हम सिर्फ चमक देख के नहीं कह सकते। वही डायमंड की बात कर लें तो हीरा क्या होता है आपका, चमकता है लेकिन वो मेटल नहीं होता। तो आप समझ गए, कोई भी चीज़ चमक रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेटल ही है, और अगर कोई चीज़ नहीं चमक रही है तो आप कह दो कि मेटल नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि कोई चीज़ चमक रही है तो वो मेटल होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपसे कहा गया कि यूजुअली नहीं, आम तौर से ऐसा ही होता है कि चमक रही है तो मेटल ही है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये क्या है, एग्जाम्पल है मेटल के। अब कुछ जो मेटल होते हैं वो अपनी जो शाइन है, अपनी चमक जो है वो खो देते हैं, और वो डल, मतलब जिनके अंदर चमक नहीं होती उसको हम डल कहते हैं, तो उस तरह से दिखने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई चीज़ हमने रख दिया, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा है, या जो मैंने आपको दिखाया था वो एक तरह से एक ढक्कन टाइप का था मेटल का, तो वो बाहर बहुत दिन से पड़ा था, कई सालों से पड़ा हुआ था, तो उस पर हवा पड़ रही थी। और मॉइस्चर क्या होता है, हमारी जो एयर होती है ना उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, फ्रिज से आप एक ठंडी बोतल निकालो और बाहर रख दो, कुछ देर के बाद आप देखोगे उस बोतल के बाहर आपको पानी दिखेगा। तो वो पानी कहाँ से आ जाता है, बोतल से तो निकला नहीं। तो वो पानी वही रहता है जो हमारी हवा में हमारे आसपास पानी होता है, लेकिन वो गैस की स्टेट में होता है, वो गैस के फॉर्म में होता है। जब वो ठंडी बोतल कांटेक्ट में आता है तो वो गैस से लिक्विड बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। तो हवा के अंदर जो हमारे पानी होता है गैस के फॉर्म में, उसे हम मॉइस्चर कहते हैं, नमी कहते हैं। तो एयर और मॉइस्चर की वजह से वो उनकी जो चमक है वो चली जाती है। इसीलिए हम जो है, जो चमक हमको देखने को मिलती है वो सिर्फ फ्रेशली कट सरफेस पे हमको देखने को मिलती है। जो ताज़ा ताज़ा आपने कट किया हो, जिसके अंदर एयर और मॉइस्चर ना पहुंचा हो, वही आपको चमकता हुआ दिखेगा। जब किसी आप लोहार की दुकान पर जाओ या किसी वर्कशॉप के अंदर जाओ तो वहाँ पर देखना, जो भी नया नया कोई चीज़ कट हुई हो तो वहाँ देखो आपको कोई मेटल का रॉड है या इस तरह की चीज़ है तो देखोगे वो चमक रही होगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है तो चमक चली जाती है। अब एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जो कि है हार्डनेस। हार्डनेस भी देखो अपीयरेंस का ही पार्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। अब कैसे चेक करेंगे कोई मटेरियल हार्ड है या नहीं, तो जब उसको आप दबा कर देखो अलग अलग मटेरियल को अपने हाथ से। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल से दबेंगे या नहीं दबेंगे, और वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे यानी दब जाएंगे। अब ये देखो मेरे पास एक पावर अडेप्टर है, यानी आपका चार्जर है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। इसको मैं दबाने की कोशिश करूँगा, देख रहे हो मैं इसको दबाने की उंगली से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी दब नहीं रहा है। इसका मतलब ये हार्ड है, तभी नहीं दब रहा है। अब ये देख सकते हो ये एक तरह का थर्माकोल है मेरे पास, इसको मैं दबाने की कोशिश करूँगा तो देखो ये मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये दब जा रहा है। इसे यहाँ कॉर्नर में दबाऊँ तो देख सकते हो ये दब जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सॉफ्ट है तभी ये दब जा रहा है, स्पंज टाइप का है ये। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि मेटल की ले लो, एक लोहे की चाबी ले लो और स्क्रैच करने की कोशिश करो अलग अलग मटेरियल को।
द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, जैसे लकड़ी ले लिया आपने, एल्युमिनियम ले लिया, एक पत्थर ले लिया आपने, कील ले लिया, मोमबत्ती ले ली, चौक ले लिया, और भी कोई मटेरियल है उसको सबको आपने ले लिया और एक एक करके सबको चाबी से स्क्रैच करने की कोशिश की, खुरचने की कोशिश की। आप बहुत आसानी से स्क्रैच कर लो कुछ मटेरियल्स को। जैसे मैं बात करूं तो वुड आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते, एल्युमिनियम भी नहीं स्क्रैच कर सकते, पत्थर भी आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते, नेल, कैंडल, आप मोमबत्ती जो है उसको आप स्क्रैच करोगे, चाबी से देखोगे वो उखड़ने लगेगी, उसके अंदर से जो मोम है वो निकलने लगेगी। चौक भी आप चाबी से अगर खुरचोगे तो वो पाउडर निकलने लगेगा उसका, ठीक है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे, वहीं कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से स्क्रैच नहीं होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो बहुत थोड़ा सा वो खुरचेगा। तो वो मटेरियल जिन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, या उनको हम स्क्रैच कर सकते हैं आसानी से दब जाएं या आसानी से उसके अंदर स्क्रैच आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं, कि वो सॉफ्ट है, मुलायम है। वहीं वो मटेरियल जिन्हें कंप्रेस करना, दबाना बहुत मुश्किल हो, या हम कह सकते हैं उन्हें स्क्रैच करना बहुत मुश्किल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं, कि वो सख्त हैं, हार्ड हैं, कठोर हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले, कॉटन हो गया आपका, रुई ले लो, उसको दबाने की कोशिश करो आसानी से दब जाएगी। स्पंज हो गया, वो भी आसानी से दब जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सॉफ्ट कहेंगे। वहीं अगर लोहा ले लो तो ये हार्ड होगा क्योंकि दबेगा नहीं। तो अगर हम अपीयरेंस की बात कर लें, यानी बाहर से देख के हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मटेरियल के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, तो देखो मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको हम बता सकते हैं। जैसे बाहर से देख के आप बता सकते हो किसी के अंदर लस्टर यानी चमक है कि नहीं है। बाहरी से आप जो है उसको दबा के आप चेक कर सकते हो कोई चीज़ हार्ड है या नहीं है। उसको आप सरफेस को ऐसे आप टच करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो रफ है या स्मूथ है, यानी खुरदुरा है या चिकना है। तो ये आपको बाहर से आप पता कर सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अदर, क्या आप और भी कोई प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो जो कि डिस्क्राइब करे उसके अपीयरेंस को मटेरियल के। तो एक और है जो यहाँ पर नहीं लिखा, वो क्या है आपका कलर, यानी बाहर से देख के आप किसी मटेरियल का कलर बता सकते हो कि वो किस कलर का है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक अपीयरेंस देख लिया, अपीयरेंस के अंदर एक हार्डनेस जो अलग से टॉपिक लिया गया था वो भी हमने देख लिया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।